हाय एवरीवन। थंबनेल को देख के आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ये वीडियो हमारी नेटवर्किंग पे बेस्ड है। क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी वायर्स हम यूज करते हैं, डिफरेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन कौन सी हैं जहाँ पर ये नेटवर्किंग यूज की जाती है। ठीक है, तो ये सब मटेरियल आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है नेटवर्किंग की। ठीक है, सो ये आगे वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपना इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे आगे और वीडियोस बनाने की। और अगर आपको किसी कंसेप्ट में कुछ और भी जानना चाहते हो किसी कंसेप्ट के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको नेटवर्किंग के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हम नेटवर्किंग बेसिकली करते क्यों हैं, क्यों यूज करते हैं। आप स्टार्ट करते हैं एक डेफिनेशन से। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के थ्रू आप नोट्स भी बना सकते हैं और इसमें थोड़ा सा आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझाया गया है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट यूज अ सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स मीन्स हम एक से ज्यादा कंप्यूटर को जब कनेक्ट करते हैं, टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स, जब दो कंप्यूटर या उससे ज्यादा कंप्यूटर्स को हम कनेक्ट करते हैं तो वो एक नेटवर्क बिल्ड करता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख ही रहे हैं कि एक नेटवर्क बिल्ड हुआ है, इंटरकनेक्शन है। यूज अ सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? रूल एंड रेगुलेशन। कॉमन कम्युनिकेशन मीन्स एक दूसरे से इंटरेक्शन के लिए हमने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं। और डिजिटल इंटरकनेक्शन। डिजिटल मीन्स हम उसे किस तरह से डिजिटल वे में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे में उसे लेकर चलते हैं। ठीक है, मॉडर्न यूज करते हैं, स्विच करते हैं, हब यूज कर रहे हैं। तो इंटरकनेक्शन का मतलब क्या है कि वो सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं ओवर डिजिटल इंटरकनेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। यहाँ हमारा पर्पस क्या है? नेटवर्किंग को यूज करने का या कंप्यूटर्स में नेटवर्क बिल्ड करने का हमारा मेन पर्पस है कि हम शेयरिंग करना चाहते हैं रिसोर्सेज की, लोकेटेड ऑन, या तो वो नेटवर्क नेटवर्क पे लोकेटेड है या फिर वो नेटवर्क की नोड्स पे, यानी कि जो अलग अलग नेटवर्क बिल्ड है उनके नोड से हमें कोई रिक्वेस्ट आती है शेयरिंग की तो हम वो शेयरिंग करते हैं। तो इसके लिए एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलना चाहती हूँ। मान लीजिए एक स्कूल का ही एग्जांपल लेते हैं। एक स्कूल के अंदर 10 कंप्यूटर्स है और 10 कंप्यूटर एडमिन ब्लॉक में है। 10 कंप्यूटर्स पे ही बहुत अर्जेंट वर्क चलता है और प्रिंट आउट की डेली रिक्वायरमेंट रहती है। तो क्या हम 10 प्रिंटर लगाएंगे उसके साथ? ऐसा पॉसिबल नहीं है। 10 प्रिंटर का अगर कॉस्ट हम मिनिमम लेकर चलते हैं 5000 पर प्रिंटर, तो हमें 50,000 कॉस्ट देना पड़ेगा। रेदर देन हम क्या करेंगे, एक मेन सिस्टम के साथ या वाईफाई प्रिंटर लेकर हम लोग अटैच कर लेते हैं, बाकी सिस्टम को उसके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है, वही बात आ गई ना, द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। तो हमने उस प्रिंटर को बाकी 10 कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर दिया, तो कोई भी अपनी लोकेशन से कंप्यूटर का एड्रेस, प्रिंटर का एड्रेस लेकर उसे लोकेट करके अगर प्रिंट आउट की कमांड देगा तो उसी प्रिंटर से 10 कंप्यूटर से प्रिंट लिया जा सकते हैं। कहाँ हम 10 कंप्यूटर्स में यूज कर रहे थे और कहाँ पर हमें एक प्रिंटर की जरूरत पड़ी। तो ये हमें बेनिफिट होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। और नेटवर्किंग के थ्रू हम लोग अपनी फाइल्स को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम एग्जाम्पल्स में आगे आपको बताऊंगी। तब हम बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्किंग की, कि नेटवर्किंग कितने टाइप की होती है। अब देखिए स्क्रीन पे आपके सामने 4 टाइप्स का दिया हुआ है। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इनके नेम से ही आधी बात हमें समझ में आ जाती है। बट हमारे पास एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि हमें कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें नेटवर्किंग की जरूरत पड़ी, क्यों हमने कंप्यूटर्स पे एक नेटवर्क बिल्ड किया है, रीजन क्या रहा, हमारी नीड क्या रही। तो कम्युनिकेशन की नीड ऐसी थी कि जब ओल्ड टाइम के अंदर हमारे पास क्या होता था, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हम लोग टेलीग्राम भेजते थे या हम यूज करते थे पिजन का, या एक हॉर्समैन हुआ करता था जिसके थ्रू हम लोग एक लेटर दिया करते थे, वो दूसरी किंगडम में जाकर उस मैसेज को उनके सामने पढ़कर सुनाता है, जैसे आपने टीवी और वीडियोज वगैरह में देखा हुआ है। ठीक है, बट एक जो हमारा फर्स्ट नेटवर्क था ARPANET, अमेरिकन आर्मी ने ये बिल्ड किया था। उन्हें आर्मी के ही 2 सिस्टम के अंदर शेयरिंग चाहिए थी फाइल्स की, तो उन्होंने पहले 2 सिस्टम्स के अंदर नेटवर्क बिल्ड किया। देन करते करते थाउजेंड से लैक्स एंड मोर देन लैक्स सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते चले गए। तो मीन्स नीड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहा, हमारी आपस में बातचीत करने का जो वे था। अब क्या है, हम लोग टेलीफोन यूज करते हैं, वीडियो कॉलिंग यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज और सॉफ्टवेयर हैं, उन्हीं के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैन की, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल में कौन सा एरिया नेटवर्क आएगा? जो आप खुद यूज करते हैं। इसके लिए मैं जस्ट एक बात करना चाहूंगी, सिंपल इसके बारे में बताना चाहूंगी। कनेक्शंस कवर अ स्मॉल एरिया सच एज द होम एंड कैबिन। एक ऑफिस का कैबिन है या आपका होम है,
उस एरिया को, बिल्कुल ही छोटे से एरिया को, स्मॉल एरिया को ये कवर करता है, कनेक्शन बिल्ड करता है। वो कनेक्शन आपके ब्लूटूथ से होते हैं, हॉटस्पॉट से, वाईफाई से कैसे होते हैं वो डिपेंड करता है। रेंज लेस देन 10 मीटर, उसकी रेंज 10 मीटर से कम होती है, 32 फीट तक भी आप कंसीडर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी यूज कौन कौन सी होती है, या तो हम ब्लूटूथ के थ्रू शेयरिंग करते हैं, या हम करेंगे हॉटस्पॉट के साथ अपना डाटा शेयर करते हैं, यूएसबी कनेक्शन के साथ अपने फोन की सारी फोटोग्राफ्स लैपटॉप में डालते हैं, लैपटॉप की या फोन के अंदर ट्रांसफर करते हैं। वाईफाई जो आप सभी यूज करते हैं, ठीक है, इसमें मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। डिवाइसेस अटैच कौन कौन सी होती है, लैपटॉप, हेडफोन्स, टैबलेट, और आजकल तो हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस भी है। बट एक लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड एरिया, एरिया लिमिटेड है। अगर आप 10 मीटर से ज्यादा क्रॉस कर सकते हैं कर जाएंगे, बट आपकी फाइल ट्रांसफर नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका एग्जांपल आपके सामने है, ये देखिए, ये वो सारी डिवाइसेस है जिन्हें हम कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ, अपने वाईफाई के साथ। बट एक कंडीशन और रखिएगा कि जब भी आप घर पे वाईफाई यूज करते हैं तो उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड जरूर रखना है, ठीक है, अदरवाइज कोई और आपका नेट यूज कर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आजकल तो वाईफाई प्रिंटर्स हैं, वॉच है, टेलीफोन्स हैं, हेडफोन्स वायरलेस आ गए, ठीक है, ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, स्पीकर्स हैं। तो ये चीजें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा कि पर्सनल मीन्स वो आपका है। नेक्स्ट हमारा आता है लोकल एरिया नेटवर्क। कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है ऑफिस के अंदर, स्मॉल बिल्डिंग्स के अंदर, एजुकेशनल कैंपस के, ठीक है। जो एक एजुकेशनल कैंपस हम कह सकते हैं कि वो एक छोटे से एरिया के अंदर ही कंसिडर होता है। आप स्कूल लगा लीजिए, कॉलेज मान लीजिए, एक छोटा सा बैंक है, हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर भी आपका लैन रहेगा। इसके लिए क्या होता है, मेन इथरनेट केबल्स यूज की जाती है, उनके बारे में भी मैं आगे बताऊंगी। वाईफाई भी यूज किया जाता है, और जो इसकी रेंज है वो 10 किलोमीटर तक होती है, ठीक है, मोर देन पर्सनल एरिया। पर्सनल में तो 10 मीटर थी और यहाँ पर 10 किलोमीटर है। जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो कितने होती है, मोर देन 2, और कहाँ तक वेरी कर सकती है, 1000 तक। जो शेयरिंग रिसोर्सेज हैं वो कहाँ होते हैं, एंड यूजर, जैसे कि प्रिंटर हमने शेयर कर लिया, स्कैनर, प्रिंटर का भी मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था 10 सिस्टम्स के साथ। वो शेयरिंग लैन के थ्रू भी हो सकती है और वायरलेस भी होती है। वायरलेस के लिए हमें वायरलेस प्रिंटर चाहिए होता है, बट अगर सिंपल प्रिंटर की भी बात करें तो वो हमारा वायर के थ्रू, लैन के थ्रू हमारा अटैच हो जाता है, ठीक है। और स्कैनर है, सर्वर है, इंटरनेट हम यूज करते हैं, वो भी हमारा लैन के थ्रू ही आता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा, बट उसको एस्टैब्लिश और दूसरे सिस्टम्स को प्रोवाइड करना ये तो लैन ही करेगा। फाइन। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो लोकल एरिया नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, ये आपके कैंपस में ही रहेगा। देखिए, हम इसके लिए वाईफाई राउटर्स लगाते हैं, और यहाँ पर डेस्कटॉप भी है, प्रिंटर भी अटैच है, टैबलेट भी है, स्मार्टफोन है, स्मार्ट टीवीज है, इवन जो भी डिवाइसेस हैं ये, वो सब वायर के साथ और वायरलेस, ये दोनों ही अटैच हो सकती हैं लैन के अंदर। बट बेसिकली जो इसका सेटअप होता है वो होगा आपका वायर के थ्रू। तो कौन सी वायर यूज करते हैं हम इसके लिए, नेटवर्किंग वायर। ये है कुछ नेटवर्किंग वायर से एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। इसकी अपर साइड है और वो उसकी लोअर साइड है, इसे कहते हैं कनेक्टर्स, ठीक है। इन्हीं के थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है, और ये कनेक्टर्स लगते हैं स्विच में। इसी टाइप के कनेक्टर आपके हब में भी लगते हैं, उसके बारे में भी आगे आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा, ठीक है। ये कनेक्टर्स होते हैं, इन चीज का ध्यान रखिएगा। कौन सी केबल होती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब थर्ड हमारा पॉइंट था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किससे बना होता है, देखिए, पैन मीन्स सबसे स्मॉल है, पैन को तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट वो होता जरूर इसका टाइप है, एक पर्सनल एरिया में हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, इसके 4 कॉर्नर्स में एक कनेक्शन बिल्ड है, और वो सारे 4 के 4 कनेक्शन किससे सेटअप है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से। तो ये कहने का मतलब क्या है कि जो लैन है, लैन, सभी लैन, छोटे छोटे लैन के नेटवर्क्स मिक्स होकर मेट्रोपॉलिटन यानी कि मैन का नेटवर्क बिल्ड करते हैं। और मैन कैसे कनेक्टेड है, वायर्ड है, और आजकल तो वायरलेस भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नेटवर्क है जोग्राफिकली लार्जर देन द लैंड, लैंड से ज्यादा जोग्राफिकल एरिया उन्होंने कवर किया होता है। इवन अ सिटी, एक सिटी भी हो सकती है इसमें। कवर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सेवरल ब्रांचेस ओवर सिटीज और द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, जैसे एक गवर्नमेंट का पूरा एक सेटअप है, जैसे चंडीगढ़ एरिया है, या अंबाला एरिया है, या कोलकाता है, ठीक है। तो इस टाइप के एरियाज हैं, मुंबई है, दिल्ली है, तो इन सब के एरियाज में हम जब बात करते हैं तो वहां पर केबल कनेक्शन सभी जगह है, तो केबल कनेक्शन इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। नेटवर्क यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इसमें कौन सी वेव, ब्लूटूथ तो नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही स्मॉल एरिया को कवर करता है पैन में।
बट यहाँ पर हम लोग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन यूज करेंगे जो सैटेलाइट के साथ सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। केबल कौन सी यूज होती है? फाइबर ऑप्टिक टू लिंक बिटवीन द नेटवर्क नोड्स। नेटवर्क नोड्स का मतलब क्या है? अलग अलग नेटवर्क जो बिल्ड हुए हैं लैन के, उनको कनेक्ट करने के लिए, मैन का सेटअप बनाने के लिए हमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज करनी होती है, क्योंकि इनमें डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ज्यादा होती है। देन एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया था इसका, केबल कनेक्शन है। इसका हम एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑफिस की बिल्डिंग जिसके अंदर लैंड सेटअप है, तो वो किससे मैच करेगी? मैन से। इसी तरह यूनिवर्सिटी का कैंपस है, छोटे छोटे उसके अलग ब्लॉक्स हैं, लाइक लाइब्रेरी में अलग से सेटअप है, कंप्यूटर लैब में अलग से सेटअप है, केमिस्ट्री लैब में अलग से हैं। तो इस तरह के सारे लैंड कंबाइन होकर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। इसी तरह से रेजिडेंशियल एरिया में लैंड का सेटअप है, गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर भी आपका लैंड का सेटअप है। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पहले पैन होता है, फिर लैंड, फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन। और सबसे मेन चीज जो होती है वो होती है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एक छोटे से डायग्राम्स के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगी। जो वैन है, देखिए सेंटर पॉइंट है, ये लैंड से भी कनेक्टेड है, मींस नंबर ऑफ लैंड्स कनेक्टेड है, नंबर ऑफ मैन्स कनेक्टेड है, लोकल एरिया भी कनेक्टेड है, मेट्रोपॉलिटन जो सिटी एरिया है वो भी कनेक्टेड है। इट मींस ये वर्ल्ड वाइड है। जो हम इंटरनेट यूज करते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क। और ये बेसिकली वायरलेस ही होता है, सैटेलाइट्स को यूज करता है। ठीक है, हम आगे डिस्कस करते हैं। लार्जर टाइप ऑफ नेटवर्क, जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। इसके नेम से ही आपको पता चल जाएगा। स्पैन्स अक्रॉस सेवरल सिटीज, कंट्रीज और द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है। हाई टेक्नोलॉजी और हाई प्रोफाइल सर्वर यूज किए जाते हैं डाटा को स्टोरेज के लिए, डाटा ट्रांसफर के लिए। बहुत कॉस्टली कहते हैं कि एक्सपेंसिव डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, अदर नेटवर्क से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है कि उसका सेटअप बिल्ड करना ही बहुत ज्यादा ट्रिकी होता है। यूज्ड बाय एमएनसी, एयरलाइंस, गवर्नमेंट एजेंसीज। जो हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, ठीक है, स्पाई वगैरह यूज करते हैं, एयरलाइंस हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो इस तरह के नेटवर्क यूज करते हैं। इंटरनेट तो सभी यूज करते हैं। इंटरनेट ये ऐसा नहीं है कि इंडिया से ही आ रहा है या अमेरिका से आ रहा है, तो वो तो वर्ल्ड वाइड है जहां पर भी इसका सेंटर होगा। यूज राउटर्स, राउटर्स को यूज किया जाता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, राउटर्स यूज किए जाते हैं, स्विचेस यूज किए जाते हैं, हब होते हैं। राउटर्स के बारे में मैं आगे बता। ठीक है, डिवाइसेस यूज फॉर ट्रांसमिशन आर फाइबर ऑप्टिक। मैंने बताया था ना कि सबसे ज्यादा हाई स्पीड जो ट्रांसफर डाटा रेट है वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स में ही होता है। माइक्रोवेव्स यूज की जाती हैं और सैटेलाइट यूज किए जाते हैं। सैटेलाइट से सिग्नल ट्रांसमिशन होते हैं और वही सिग्नल ट्रांसमिट होकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं और हमें उसके अकॉर्डिंग आउटपुट मिलती है। क्विक रिकैप, ये इसलिए लिखा ताकि आप पिछला भूल ना जाए। लैंड सबसे पहले होता है, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट के बाद सभी लैंड्स कंबाइन होकर मैन बनाते हैं, सभी मैन्स कंबाइन होकर वैन बनाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन जो आपको याद होगी LAN का मतलब क्या है। नहीं हुआ तो वीडियो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट है हमारा शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर। देखिए, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी, बट आप खुद समझदार हैं कि शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर क्या होता है। हम उसको प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, एक प्रिंटर को मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और एक स्कैनर को भी मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। डिवाइसेस हमारी बहुत सारी होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनको भी शेयर कर सकते हैं। मीन्स हम दूसरे सिस्टम को एक्सेस देते हैं कि वो हमारी हार्डवेयर को, हमारी स्टोरेज को यूज करें। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर सेम थिंग, लाइक आप बैंक में जाते हैं, आपने देखा होगा कि एक ही सर्वर के ऊपर सारा डाटा होता है और जो ऑफिसर्स आपके सामने सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करते रहते हैं। लेकिन वो जो मेन सोर्स है, ऐसा नहीं कि हर सिस्टम के अंदर उसको अलग से सेटअप किया गया है। कोई इंस्टॉलेशन नहीं होती, एक सर्वर पे इंस्टॉल किया जाता है, बाकी क्लाइंट को उसकी एक्सेस दे दी जाती है कि आप अपने एंड पे आप उसे यूज कीजिए। ठीक है, वो रियल टाइम में वो चलता है। मीन्स आपने यहाँ डाटा अपलोड किया, साथ के साथ आपके दिल्ली में सर्वर है, बॉम्बे में है, जहां पर भी हेड ऑफिस है वहां पर अपडेट हो जाएगा। शेयरिंग फाइल, एक फाइल दूसरे सिस्टम से शेयर करना, लाइक आप ईमेल सेंड करते हो फाइल को अटैच करके, ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हो किसी को। एंड नेक्स्ट वन इज बैकअप लेना। आपके सर्वर पे इतनी हाई सिक्योरिटीज होती हैं, इतना सेटअप अच्छा होता है, हाई प्रोफाइल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, उसमें आप बैकअप ले सकते हैं। ऐसा होता है कि एक बार कभी ब्रेक डाउन हो गया सिस्टम आपके, तो उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, आपके पास ऑलरेडी बैकअप पड़ा हुआ है। कॉस्ट इफेक्टिव,
कॉस्ट इफेक्टिव हम कहते हैं जब हमें इतनी फैसिलिटीज मिल रही है नेटवर्क के अंदर, अगर हमें थोड़ा सा उसके लिए पे करना पड़ भी गया तो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। सेव पेयर एंड टाइम। सेव पेयर एंड टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पर उसने कहा है कि वो सॉरी पेपर लिखना था मुझे, यहाँ पर पेयर लिख दिया। तो पेपर को भी जो कंसेप्ट है पेपर को कम यूज करते हैं, ठीक है। सब कुछ तो सर्वर पर डाला हुआ है, बैकअप भी वहीं से मिल रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है और हमारा टाइम भी बच रहा है। बार बार उसे हर सिस्टम पे अलग अलग हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, बेटर है सर्वर पे कर दो और एक्सेस दे दो सबको। सो इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। एक्सेस शेयरिंग का मतलब क्या है कि एक हमने सर्वर पे इंटरनेट का कनेक्शन दे दिया, वो सभी सिस्टम्स के ऊपर इक्वल शेयर हो जाएगा, ठीक है। डाटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, डाटा की फुल सिक्योरिटी होती है और मैनेजमेंट करना है अगर हमें तो सिर्फ एक पर ही मैनेज होगा, मीन सर्वर को ही मैनेज करना है, हर सिस्टम को इंडिविजुअली हमने मैनेज नहीं करना। हाई फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि हम एक सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही सिस्टम पे हमें फोकस करना है जो हमारा सर्वर है, जिसे हमें हाई सिक्योरिटी देनी है, उसी के साथ हमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर चलनी है कि सर्वर पे जो भी कुछ अपडेट करना है वो हमारा सर्वर पे ही होगा, रेदर देन हमने किसी क्लाइंट से कोई सेटअप नहीं लेना। अगर किसी क्लाइंट के किसी एक नेटवर्क नोड पे इश्यू आ रहा है तो उसे भी हम सर्वर पे बैठ के ही कर सकते हैं, या फिर हम उसकी उस पर्सन की पर्टिकुलर उस नोड पे जो सिस्टम पे वर्क कर रहा है उससे स्क्रीन शेयर करवा लेते हैं। एनीडेस्क या सो मेनी अदर सॉफ्टवेयर आर देयर, तो उनके थ्रू हम लोग उनकी स्क्रीन लेकर उनका सिस्टम को फेच करके टीम व्यूवर वगैरह के थ्रू हम उसकी सेटअप कर सकते हैं। मे भी कुछ फाइल्स डिलीट हो जाती है उस सिस्टम पे। फाइन, चलिए अब बात करते हैं नेटवर्क आर्किटेक्ट। दो टाइप का होता है, नंबर वन इज पीयर टू पीयर, सेकेंड इज क्लाइंट सर्वर। जो अभी तक मैं बात करती आ रही थी वो क्लाइंट सर्वर से रिलेटेड था, लेकिन अब हम बात करेंगे सबसे पहले पीयर टू पीयर की। फाइन, सो ये हमारा क्या है, नेटवर्क आर्किटेक्चर। चलिए आगे देखते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। सबसे पहले आप डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम को देखने के बाद आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि बीच में हब लगा हुआ है, एक स्विच है और इसी हब और स्विच के साथ सभी सिस्टम कनेक्टेड है। पीयर लिखा हुआ है सबके ऊपर, और एक है प्रिंटर। कंप्यूटर एक्ट एज सप्लायर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पर इंडिविजुअल सिस्टम अपना काम कर रहा है, वही रिक्वेस्ट देगा, वही कंज्यूमर भी है और वो एक सर्विस की रिक्वेस्ट भी देगा और एक सप्लायर भी है, कंज्यूम भी करेगा डाटा एक दूसरे के साथ। हर कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट सेंड करता है उसे सेकंड कंप्यूटर या जो उसका पीयर है वो उसको एक्सेस देता है उस तरह। जो पी टू पी नेटवर्क है, ठीक है, वो कहते हैं कि हर एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ शेयर करता है रिसोर्सेज को, प्रोसेसिंग स्पीड को शेयर करता है, स्टोरेज को शेयर करता है और उसका हार्डवेयर भी शेयर करता है। स्टोरेज मीन्स जो हार्ड डिस्क वगैरह वो हार्डवेयर में कंसिडर होती है आपकी। पी टू पी नेटवर्क इज लेस एक्सपेंसिव। क्यों लेस एक्सपेंसिव है? क्योंकि हर एक सिस्टम अपना सेटअप है, हमें सर्वर की जरूरत ही नहीं पड़ी, कॉन्फ़िगरेशन तो मेन सर्वर की हुई ना, और ये नेटवर्क हमारा ज्यादा यूज भी नहीं होता। जैसे हम पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, एक छोटा सा सेटअप बनाते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स का या हम स्मार्टफोन्स का करते हैं, वो भी हमारा पीयर टू पीयर ही है, ठीक है। और इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो भी बड़ी इजी होती है, हर सिस्टम के ऊपर हमने सॉफ्टवेयर ही तो इंस्टॉल करना है। सिक्योरिटी का जो इशू रहता है वो इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें सिक्योरिटीज इतनी नहीं होती। हर एक इंडिविजुअल सिस्टम की अपनी ही सिक्योरिटी होती है। अगर दूसरा सिस्टम मीन्स अगर वो कुछ इशू आ भी जाता है उस सिस्टम के अंदर तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दूसरे सिस्टम को, क्योंकि वो उससे ज्यादा अटैच नहीं होता। इस टाइप के जो नेटवर्क है उसका यूज पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कम होता है। हम ये नहीं कहते बहुत ज्यादा होता है, बहुत कम होता है। आपने बहुत कम सुना होगा बट होता है। उसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, नेपस्टर और बिट टॉरेंट है जो इसके कुछ एग्जाम्पल है और ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के बारे में। ये सेंट्रल जो सर्वर है, आप एक बार ध्यान से देखिए पिक्चर को, जो सेंटर में है वो आपका सर्वर है और बाकी आपके डेस्कटॉप्स हैं और लैपटॉप पड़े हुए हैं। कहते हैं सेंट्रल सर्वर इज मोर पावरफुल एंड द फुल ऑफ रिसोर्सेज। जो सर्वर है आपको सेंटर में पड़ा हुआ, इसके मैं भी आपको बताती आ रही हूँ कि जो सर्वर होता है बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होता है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइसेस होती हैं, सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त होती है, इसकी बैकअप बहुत अच्छा होता है। उसी चीज के बारे में हम बात कर रहे थे। सर्वर क्या करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जब भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है।
मीन जब ये सिस्टम्स हैं जो डेस्कटॉप इसके साथ कनेक्टेड है, लैन के थ्रू वायर है या वायरलेस है, जब भी कोई रिक्वेस्ट देते हैं कि हमें हम इंटरनेट पे एक रिक्वेस्ट देते हैं कि हमें ये फाइल ओपन करके दिखाओ, तो सर्वर में ऑटोमेटिकली वो फाइल फेच होती है और वो ओपन हो जाती है। डाटा स्टोरेज सिर्फ सर्वर में ही होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी सब क्लाइंट है, मीन्स उसकी एक पिक्चर, इसकी एक कॉपी लेकर बैठे हुए हैं, रियल टाइम सिनेरियो ये। P2P नेटवर्क से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हम हायर सिक्योरिटी दे रहे हैं, सेटअप दे रहे हैं। एक ही कंप्यूटर के अंदर अगर हमने बहुत सारे रिसोर्सेज अटैच किए हैं, मींस उसकी कॉन्फ़िगरेशन को भी हमें बढ़ाना होगा। क्लाइंट सर्वर जो एप्लीकेशन है, हम बात करते हैं ईमेल की, वो आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज हो रही है। फाइन। सो इसमें सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा प्रोविजन होता है, बिकॉज हमने सिर्फ जो हमारा सर्वर को ही सिक्योरिटी देनी होती है, बाकी क्लाइंट्स को तो हमें देने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आपने एक एंटीवायरस डालना है, जरूरी नहीं कि जो 10 क्लाइंट उसके साथ जुड़े हुए हैं तो आप 10 के अंदर एक एक सेटअप डालिए, एक एक यूजर का लाइसेंस डालेंगे। आपने कुछ नहीं करना, आपने सर्वर के ऊपर सिर्फ एक वन यूजर हाई सिक्योरिटी एंटीवायरस डाल दीजिए, बाकी सब सिक्योर है, इसमें कोई जरूरत नहीं होगी। जो लेटेस्ट सिनेरियो है बेसिकली क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का ही है। आपने कई जगह देखा होगा एक सर्वर है और उसी के साथ बाकी क्लाइंट्स है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी, थिन क्लाइंट। आजकल सभी स्कूल एंड कॉलेजेस में आपने देखा छोटे छोटे डिवाइसेस लगी होती है, एंड कंप्यूटिंग की या अदर डिवाइसेस हैं, उनके थ्रू एक्सेस लिया जाता है और बहुत इजी होता है वहां पर टीच करना। आप सर्वर के थ्रू टीच कर रहे हो और सर्वर के थ्रू रिसोर्सेज उनको शेयर कर रहे हो, फाइल शेयर कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली विद इन 1 सेकेंड सभी सिस्टम्स पे डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने सब कुछ सीखा कि हमने सेटअप बनाया, टाइप्स क्या होते हैं, नेटवर्किंग क्यों जरूरत पड़ी, अब उनको बिल्ड किस तरह से किया जाता है। अब हम देखेंगे हमारे पास 3 टाइप की केबल्स होती हैं। वन इज ट्विस्टेड। ठीक है, देखिए आपके सामने यहाँ पर है ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल केबल, एंड थर्ड वन इज योर फाइबर ऑप्टिक, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ा बताया भी था आपको। सो यहाँ ट्विस्टेड केबल की मैं बात कर रही हूँ। ट्विस्टेड केबल 2 टाइप्स की है, एक होती है शील्डेड एंड सेकेंड वन इज अनशील्डेड। शील्डेड में और अनशील्डेड में डिफरेंस क्या है, दोनों सेम है। ट्विस्टेड केबल्स है, मींस ये ट्विस्ट किया होता है। आपने देखा है ना घरों में जैसे हम ब्लैक और रेड वायर यूज करते हैं तो वो ट्विस्ट होती है ना, एक दूसरे के ऊपर घूमी होती है, इसी तरह से ट्विस्टेड केबल्स होती हैं। और इन ट्विस्टेड केबल्स को हम लोग जब यूज करते हैं, ठीक है, बेसिकली नेटवर्क में ही यूज करेंगे, तो ये लैन के कंसेप्ट में यूज की जाती है। ठीक है, शील्डेड ट्विस्टेड केबल्स में क्या होता है, इसके ऊपर एक शील्ड लगी हुई है। शील्ड से क्या होता है कि एक तो नॉइस नहीं होती, ठीक है, जो बाहर की नॉइज है वो हमें ज्यादा सुनाई नहीं देती, या उसको एनोटेशंस कहते हैं बेसिकली इसे, कि वो नॉइज इफेक्ट नहीं करती। ओके, और ये इंस्टॉल करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अनशील्डेड में क्या होता है, सिर्फ वायर्स होती हैं, इनके आगे एक मैंने जैसे आपको दिखाया था कनेक्टर्स लगाते हैं, तो कनेक्टर से लगाकर उसे हब या स्विच में लगा देते हैं तो वो डाटा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जो ट्विस्टेड केबल्स मैंने आपको बताई हैं ये कनेक्ट करती हैं 2 नेटवर्क्स को, 2 सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ। अब इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड होती है और ये एक्सपेंसिव भी ज्यादा नहीं होती। एंड सेकेंड थिंग कि इनकी जो पावर कंज्यूम्शन है वो बहुत कम होती है, बहुत थोड़ी सी पावर ये यूज करती हैं, और वेरी सिंपल है इंस्टॉलेशन में। ठीक है, बट आप इनके ट्विस्ट को देखिए, आपको ट्विस्ट अभी तो यहाँ पर 8 वायर्स आपस में ट्विस्टेड नजर आ रही हैं, बट इसकी एक डिसएडवांटेज क्या होती है, मान लीजिए हमने वायर को ज्यादा स्ट्रेच कर दिया तो वो बीच में से ब्रेक हो सकती है। ठीक है, सो इथरनेट केबल्स कहते हैं इनको। इट्स वेरी हार्ड टू ट्रबल शूट कि वो जो हमारा डैमेज हुई है वायर वो कहाँ पर है, तो इसमें हमें ऐसा एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चलता, तो हमें क्या करना होता है, पूरी की पूरी वायर ही चेंज करनी पड़ती है। ये थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोएक्सियल केबल की। ये कोएक्सियल केबल आप इसे ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट टिप है इसकी कॉपर वायर है, उसके बाद इंसुलेशन है। इंसुलेशन आप सब जानते हैं कोटेड होता है, नंबर 1 कि इसमें अगर हम थोड़ा सा करंट पास करते हैं तो वो किसी को अफेक्ट ना करे। सेकेंड थिंग क्या होती है कि जो नॉइज होती है, जो बाहर की डिस्टर्बेंस होती है, सिग्नल की जो लीकेज का डर होता है, उस चीज को रोकने के लिए इसके अंदर कॉपर मैश लगाया जाता है। थर्ड नंबर पे देखिए कॉपर मैश है, जो ये वेव्स वगैरह दिखाई जा रही है। और आउटसाइड इंस्टॉलेशन, जो इंसुलेशन ये लगाई गई हैं, बेसिकली इनका मोटिव ही यही होता है कि इसमें से सिग्नल्स लीक ना हो। और ये कहाँ यूज की जाती है, आपके घर पे केबल कनेक्शन आता है उसमें कोएक्सियल केबल यूज की जाती है, बीच में देखिए कॉपर वायर होती है इसके अंदर, और वेरी इजी टू इंस्टॉल है।
ठीक है। और ये क्या कर सकती है, कैरी डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा कैरी करके लेके जा सकती हैं। जो इसकी नॉइज इम्यूनिटी होती है, देखिए शील्ड है ना, 3 टाइप की शील्ड्स इस पे लगी हुई हैं, इंसुलेशंस भी है, कॉपर मैश भी है, आउटसाइड इंसुलेशन भी है। जो इसकी नॉइज इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा एक्सेलेंट होती है, क्योंकि इसकी कवरिंग ऊपर बहुत थिक है। और ये लाइट होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं एंड इजी टू वर्क विद, इनके साथ इजी है काम करना, इसमें ज्यादा इशू नहीं आता। बट इसमें एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो कोएक्सियल केबल है वो अटेन्युएशंस के को रेजिस्ट करती है। मींस नॉइस की जो प्रॉब्लम आती है ना, जैसे एक वायर है उसको नॉइस थोड़ा सा हो गया या हीट आ गई उसके जहां से वायर वो निकल रही है वहां थोड़ी सी हीट हो गई या ज्यादा नॉइस है, तो वहां पर सिग्नल्स का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, केबल कनेक्शन आपने देखा होगा ना, कई बार केबल कनेक्शन से ही नहीं आता तो हम उसको जो भी एम्पलीफायर्स लगे होते हैं उनके साथ सेटअप कर लेते हैं, वो ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इजिली ब्रेक है। जो इसके अंदर मोटी ये वायर होती है, कॉपर वायर, उसको ज्यादा हम बेंड करने लगेंगे तो वो ज्यादा कुछ हद तक बेंड हो जाती है। आपने देखा ही होगा केबल्स की वायर मुड़ी होती है, बेंड हो जाती है, बट वो ज्यादा बेंड करोगे तो वो टूट भी जाती है बीच में से। जो थिक कोएक्सियल केबल है वो बेंड नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा, जब हमारे घर में इंस्टॉल करना तो इजी होता है, बट जब हम बैकएंड पे इसको इंस्टॉल करते हैं ना तो थोड़े से इशू आता है, ज्यादा इशू नहीं आता बट थोड़ा सा आता है। ठीक है, जिसके एडवांटेज है उसके डिसएडवांटेज कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे। अब जो हमारी फेवरेट है फाइबर ऑप्टिक केबल्स, देखिए इसके अंदर ग्लास फाइबर होता है, ग्लास थ्रेड्स होते हैं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करती है ग्लास थ्रेड्स को, जो ट्रांसमिट करता है डाटा। इसकी हर एक वायर, ईच ऑफ विच इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव में उस मैसेज को ट्रांसफर करती हैं। इस तरह के जो केबल्स हैं वो बेंड हो सकती हैं कुछ एक्सटेंट तक, क्योंकि ग्लास फाइबर है, आपको पता है ज्यादा बेंड करोगे तो वो टूटने का डर होता है। तो इसकी जो मेन डिसएडवांटेज है, पहले मैं डिसएडवांटेज बताना चाहूंगी, वो है कि फ्रेजाइल होती है, इजिली ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इसको स्पेशल केयर की जरूरत होती है। जो फाइबर है बेसिकली देखिए, जो ग्लास फाइबर है वो थोड़ा सा शाइन भी करते हैं, और ग्लास फाइबर जो ट्रांसमिशन है डाटा का वो बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक वो लेकर जाएंगे विदाउट एनी ब्रेकेज, विदाउट एनी सिग्नल लॉस एंड द नॉइस भी, ऐसा कोई इशू इसमें नहीं होता। इसलिए आजकल के टाइम में सबसे बेस्ट चल रही है फाइबर ऑप्टिक केबल, और सभी जगह अवेलेबल है, सिटीज के अंदर सभी जगह, इवन विलेजेस में भी। बट इसके थोड़ा सा इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट है वो हाई होता है, ज्यादा हाई नहीं, लैक्स में नहीं होता, पर ये 4000 5000 इस तरह के जो कॉस्ट होता है, स्टार्टिंग का कॉस्ट ओनली। ठीक है, बाद में इसका कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क कंपोनेंट्स। देखिए हमने वायर्स की बात कर ली, नेटवर्क के बारे में, लेकिन उनको जो कनेक्ट करता है उन कनेक्टर्स को, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्विच, हब, राउटर, रिपीटर में इन चीजों में हम लोग ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्विच की। ठीक है, स्विच क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कनेक्ट करती है डिफरेंट कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस ऑन नेटवर्क। जो भी कंप्यूटर के ऊपर नेटवर्क है उन सबको कनेक्ट करना आपस में इन डिवाइसेस का काम होता है। पिक्चर देखिए, 5 पोर्ट है, 24 पोर्ट है, 48 पोर्ट है। अगर हमें मोर देन 30 सिस्टम्स लगाने हैं, कनेक्ट करने हैं लैन के, तो हम क्या यूज करते हैं, 48 पोर्ट। मोर देन 20 करना है, 15 मोर देन 15 करना है, 24 पोर्ट का लेंगे। अगर हमें 2 और 3 सिस्टम्स को कनेक्ट करना है तो हमें 5 पोर्ट्स का जो स्विच है वही काफी है। ठीक है, ये डाटा को रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है, देन उसको उसके डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड करता है। डेस्टिनेशन क्या है, जो सिस्टम हमारा कनेक्टेड है, जहां से हमने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, वो उसी डेस्टिनेशन, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, प्रोसेस करना और दोबारा से उसी सिस्टम को वापस दे देना। लाइक मैं कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करती हूँ, तो कैलकुलेटर मैंने 5+4 लिखा तो वो मुझे 9 ही शो करेगा। ठीक है, 10 शो नहीं करेगा। तो मेरी डेस्टिनेशन क्या थी, रिजल्ट लेना, 9 शो करना, तो वो उसके डेस्टिनेशन पे ही उसे फॉरवर्ड करेगा। ये पैकेट स्विचिंग टेक्निक यूज करता है। पैकेट्स क्या होते हैं, बेसिकली जब डाटा हमारा ट्रांसफर करता है ना ऑन द वायर और वायरलेस सिग्नल की फॉर्म में जब ट्रांसफर करता है तो वो फॉर्म ऑफ पैकेट्स बन जाते हैं, और एक पैकेट के अंदर 1500 कैरेक्टर होते हैं। वो पैकेट टोटली सिक्योर्ड, कहते हैं ना हम सिक्योरिटी देते हैं नेटवर्क के ऊपर, वो कुछ नहीं होता।
जो डाटा हमारा ट्रांसफर हो रहा है उनको इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, उन्हें कोडेड फॉर्म में डाल दिया जाता है, EBCAJKL0942 इस तरह में वो लिखा जाता है ताकि वो किसी को समझ ही ना आए। इसको कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कहते हैं। पहले इंक्रिप्ट करता है, डाटा को कोडेड फॉर्म में बनाता है, और बाद में जब हमारा मेन सिस्टम के ऊपर, जब इंटरनेट के हब के ऊपर वहां जाता है डाटा, और वहां पर वो डिक्रिप्ट हो जाता है, मींस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है उस पैकेट रिसीव करना। तो ये पैकेट स्विचिंग टेक्निक को यूज करता है डाटा ट्रांसफर के लिए। फाइन, चलिए अब हम बात करते हैं रिपीटर की। रिपीटर के नाम से ही पता चल जाता है कि वो रिपीट करता है। किसको रिपीट करेगा? हम बात सिग्नल की कर रहे हैं, इट मीन्स वो सिग्नल को रिपीट करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस पे जब हम यूज करते हैं, देखिए मैं एक डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। रिपीटर सिंपली कॉपी द इंफॉर्मेशन एट इट्स इनपुट एंड रीट्रांसमिट इट फ्रॉम द आउटपुट। पहले वो इनपुट लेता है, फिर उसको रीट्रांसमिट करता है। मान लीजिए मैंने यहां से मेरा वाईफाई का मेरे घर तक सेटअप है, बट अगर मैं उसे घर के साथ वाले घर तक भी पहुंचाना चाहती हूँ उन सिग्नल्स को, तो मैं एक रिपीटर यूज करूंगी। ठीक है, रिपीटर यूज करूंगी जो मेरे आए हुए 10 मीटर या 11 मीटर या 12 मीटर जितना भी हम लोग डिस्टेंस है, वहां के बाद वो सिग्नल को दोबारा रिपीट कर दे। ठीक है, बेसिकली यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। लॉन्ग डिस्टेंस जब एक वायर के ऊपर सिग्नल ट्रांसफर करता है तो वो सिग्नल लॉस होने का सबसे ज्यादा डर होता है उस टाइम में। ठीक है, वेयर ऑन द वे नेटवर्क सिग्नल इज वीकेंड और डिस्टॉर्टेड, मीन्स वो पैकेट्स हैं जो वो खुल ना जाए, मीन्स उसका डाटा एक दूसरे की जगह ट्रांसफर ना। ये सेम वही प्रोसेस है जैसे हम कॉरियर करते हैं। ठीक है, जिसका कॉरियर होता है उसी के डेस्टिनेशन उसी के घर तक पहुंचता है जिसका एड्रेस लिखा होता है। रिपीटर का काम सिर्फ सिग्नल को रीजनरेट करना होता है। मान लीजिए हम सिग्नल ऐसे एरिया में से क्रॉस कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, उस केस में सिग्नल के वीक होने का सबसे ज्यादा डर होता है। ठीक है, और हमें एक ऐसे पुश की जरूरत होती है जो सिग्नल को रिक्रिएट करे, रीजनरेट करे। तो वहां हम क्या यूज करते हैं? रिपीटर। ये देखिए डिवाइसेस का एक लगा हुआ है आपके पास, एक छोटा सा एक एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, ये इस टाइप की डिवाइसेस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हब। हब देखिए पहले पिक्चर को, एक हब है, वही नेटवर्क की वायर्स जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी आपको, वही वायर्स आपकी यूज होंगी स्ट्रेट टू केबल्स। ठीक है, वो केबल्स के थ्रू कनेक्ट होंगे डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर। तो हब क्या करता है? हब ट्रांसमिट द रिसीव्ड इंफॉर्मेशन। हब कहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है? पीछे जो स्विच वगैरह से इंफॉर्मेशन आई हुई है वो सभी डिवाइसेस को देता है जो उसके साथ कनेक्टेड है। जैसे इंटरनेट पीछे से हमने कनेक्शन दिया तो हब के साथ अटैच कर लिया। अब हब जितने भी सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड है उन सबको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। इंटरनेट की तो कोई डेस्टिनेशन नहीं होती ना कि हमने इसको प्रोवाइड करना है उसको नहीं। जिसकी वायर हब में अटैच होगी उसी के पास इंटरनेट जाएगा। हब भी स्विच की तरह ही होता है, स्विच डाटा को रिसीव करता है और एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है। ठीक है, या कंप्यूटर का सिग्नल देता है, जबकि हब क्या करता है? डाटा या इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है जैसे कि उसमें दिखाया हुआ है पिक्चर में, और जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं 1 2 3 4 5, अभी 5 शो हो रही है पिक्चर के अंदर, तो उन तक वो डिवाइस के जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उन सबको वहां पर ट्रांसमिट कर देगा। ये स्विच से सस्ते होते हैं। ठीक है, थोड़े कम एक्सपेंसिव होते हैं, ज्यादा नहीं होते। चलिए अब मेन पार्ट पे बात करते हैं हम, राउटर। सबसे पहले ऊपर देखिए राइट साइड कॉर्नर में ऊपर एक पिक्चर दिखाई हुई है, इस टाइप के राउटर्स हैं जो एट प्रेजेंट चल रहे हैं। राउटर एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन का रूट डिफाइन करती है बेसिकली पूरे नेटवर्क के अंदर। ठीक है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी हम राउटर का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको क्या बताया था कि मेरे पास वाईफाई है और वाईफाई के सिग्नल मेरे अपर फ्लोर पे आ रहे हैं पर लोअर फ्लोर में नहीं आ रहे, तो मैं क्या करूंगी? ऊपर के सिग्नल के साथ ही एक राउटर और लगा दूंगी कि तो नीचे के फ्लोर में भी मेरे पास प्रॉपर सिग्नल उतने पर्टिकुलर एरिया में आना शुरू हो जाएंगे। राउटर में हर डाटा पैकेट्स के जो हेडर की इन्फॉर्मेशन के साथ ही होता है। सबसे पहले वो हेडर के इन्फॉर्मेशन को चेक करता है। ठीक है, उसमें चेक किया जाता है और उसके बाद उसके डेस्टिनेशन पे उसको भेज दिया जाता है। और घरों में हम जैसे वाईफाई लगाते हैं जो कुछ रेंज तक सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो उसी केस में हम लोग राउटर का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट क्या चीज होती है। इंटरनेट होता है आपका कि आप वर्ल्ड वाइड वेब और नेटवर्क्स को कनेक्ट करके उसके साथ एक ऐसा प्रोविजन देते हैं जिसके थ्रू हम लोग पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड भी आपको क्लियर है, नेटवर्क क्या है? जो आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर हैं। तो जब नेटवर्क की बात आती है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? HTTP : ये www लिखते हैं।
तो वहां से हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी चीज के बारे में आपने जानना है, समझना है, इंसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, जिनके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और आजकल के टाइम में तो क्या होता है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, बट सबसे पहले हम उसका रिव्यू चेक करते हैं, किन लोगों ने ये प्रोडक्ट लिया है, क्या उस पर कमेंट दिए हैं, कितना वो रिलायबल है मेरी नीड के अकॉर्डिंग, क्या उसके कंपेरेटिवली कोई और प्रोडक्ट है। तो इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिल जाती है। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस में मैं बात करना चाहूंगी कि जब हम नेटवर्क को बिल्डअप करते हैं, तो सबसे पहले जो उसका इनिशियल कॉस्ट आता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आपने वीडियो पूरी ध्यान से देखी है तभी आपको क्लियर होगा। मेंटेनेंस और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें एक परफेक्ट पर्सन और एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है जो उस सर्वर पे डील कर सके, सर्वर के सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सके, क्योंकि वन टाइम इंस्टॉलेशन होती है कंपनी की तरफ से, उसके बाद तो मेंटेन करना और उसको एडमिनिस्ट्रेशन में रखना, उसको लुक आफ्टर करना तो आगे उस पर्सन का ही काम होता है ना। सिस्टम एनालिस्ट है, ऐसे कई जॉब्स हैं जो सर्वर क्लाइंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सो मेजर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन, जब आप बैंक में जाते हैं आज से क्या कहा जाता है कि सर्वर डाउन है, लेकिन आपके पास तो बहुत सारे सिस्टम्स पड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक में से हमें ट्रांसफर करके बता दीजिए, उनमें से किसी में ट्रांजैक्शन चेक करके बता दीजिए, लेकिन आप ये क्यों कहते हैं कि सर्वर ब्रेकडाउन है? इट मीन्स कि जहां से उनके पास, क्योंकि वो तो क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं ना, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी का सबसे जो एक लिमिटेशन है वो यही है कि अगर सर्वर ब्रेकडाउन हो जाता है तो बाकी के जो सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड है, जो उसके साथ शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को, वो नहीं चलते। ठीक है, ये भी इसके डिसएडवांटेज है। वायरस, अगर सर्वर में जहां सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है, जहां बैकअप लेते हैं, शेयरिंग करते हैं रिसोर्सेज, अगर वहां पर वायरस आ जाता है, इट मीन्स कि वो सर्वर डैमेज है, मीन्स सारा डाटा आपका खत्म है। पर ऐसा नहीं होता। वायरस आने का हमने एक एक्सपेक्टेशन ले रखी है कि एक्सेप्शनल केस लेके चलिए इसे कि वायरस आ जाते हैं, बट सर्वर जब कोई सेटअप करके देखते हैं ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लगा कर देते हैं। बात आ जाती है सिक्योरिटी की। हमने ये तो बात की थी कि सर्वर पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, बट हम एक चीज भूल जाते हैं कि हमारे पास हैकर भी बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है। सर्वर के ऊपर ही डाटा होता है, सर्वर पे ही बैंक की इन्फॉर्मेशन, एयरलाइन की इन्फॉर्मेशन, तो आपने ऐसी कई मूवीज भी देखी होंगी जिसमें वो सबसे पहले सर्वर को ही हैक करते हैं। ठीक है, अगर सर्वर हैक हो गया इट मीन्स कि उससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनल्स हैं वो सभी आपके हैक हो जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वहां पर स्टील हो जाएगी। वो आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ कोई भी प्रोसेस आगे का कर सकते हैं, आपके अकाउंट्स के साथ कुछ भी डील कर सकते हैं। तो सबसे जो मेन हमें थोड़ा सा पॉइंट लगता है, क्योंकि हम तो माइनर पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं, सो हमें सिक्योरिटी भी सर्वर की देना बहुत ज्यादा ट्रिकी कंसेप्ट होता है। होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ समझ भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो इसको एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए वीडियो को। ठीक है, और इसे समझने की कोशिश कीजिए। इससे ज्यादा और इससे कम नेटवर्किंग कुछ नहीं है। इसी वीडियो में मैंने आपको सारा सम अप करके दिखा दिया है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि इसी से रिलेटेड जो इसी सीरीज में आगे वीडियोस और चलती जा रही हैं उसका भी आपको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।